स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बात जबलपुर की, जहां पर क्रूज हादसा हुआ और उससे जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई है कि रेस्क्यू टीम ने अब तक एक और शव निकाल लिया है और अब तक 9 लोगों के निकाले गए हैं शव। कई लोग अब भी लापता हैं, रेस्क्यू जारी है। तो पूरा ये मामला जबलपुर का है। क्रूज डूबने से बड़ा हादसा हुआ, आंधी तूफान की वजह से यह हादसे की जानकारी शुरुआत में सामने है। हालांकि लापरवाहियां जो थी उन पर भी जांच पड़ताल चल रही है कि क्या लापरवाहियां इस दौरान बरती गई। पर अभी ये जानकारी सामने आई है कि 9 लोगों के शव अब तक निकाल लिए गए हैं। अभी और भी कुछ लोग लापता हैं जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। 22 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया था, समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया था सभी का, और बाकी जो लापता हुए उनमें से 9 शव निकाले गए हैं और भी अभी लापता है। तो जबलपुर में ये बड़ा हादसा हो जाता है, इसी बीच कई सारे सवाल भी हैं। न्यूज़ 18 के सवाल हैं कि आखिर जिंदगी से खिलवाड़, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी लापरवाही है, और यह हादसा नहीं, ये जिम्मेदारी की नाकामी है। ये सवाल उठेंगे। क्या मौसम खराब होने की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर इजाजत आखिर क्यों दी गई? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आखिर कब सामने आएंगे ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो जिम्मेदार पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अभी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। अभी जांच पड़ताल भी होगी, सब कुछ सामने आएगा। पर क्या इस तरह के हादसे बार बार सामने आएंगे? ये कोई पहला हादसा नहीं है। भोपाल में भी क्रूज में हादसा हो चुका है और उससे भी सबक नहीं लिया गया। यहां पर कई खामियां, कई लापरवाहियां इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई हैं, इस हादसे में सामने आई हैं। तूफान, मौसम का बदलाव एक बड़ी वजह माना जा सकता है, पर खुद पहले तैयारियां प्रबंधन के द्वारा की गई, जिम्मेदारों के द्वारा क्या की गई, ये सवाल उठेंगे ही उठेंगे। आखिर जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया? जिम्मेदार इसका कौन है? किसकी जिम्मेदारी है और किसकी लापरवाही है? हादसा नहीं, ये जिम्मेदारों की नाकामी है, ये बड़ा सवाल है। और क्या मौसम खराब होने की जानकारी नहीं थी जिम्मेदारों को? और अगर जानकारी थी तो फिर आखिर इजाजत क्यों दी गई? ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बेहद ही दुखद ये हादसा और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, शव बाहर निकाले जा रहे हैं। आखिर अभी मौजूदा स्थिति क्या है? कितने शव बाहर निकाल लिए गए हैं, कितने लोगों को बचा लिया गया है, और अभी जांच पड़ताल अगर कुछ हुई है तो उसमें क्या सामने आया है? लगातार कल जो हादसा हुआ है बरगी डैम में क्रूज का, उसमें 35-40 लोग सवार थे, जिसमें 22 लोग को अभी तक जिंदा बचाया गया। वहीं जो बताएं, कल 4 लोग की बॉडी निकाली गई थी, एक महिला सही 4 की, और आज जो है 5 की बॉडी निकाली। इससे कुल अभी तक 9 बॉडी निकाला जा चुका है। लगातार एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू की जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पे, और सेना के जवान भी आ चुके हैं। साथ ही साथ ये पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो स्थितियां, जो रेस्क्यू की हम सामने की स्थिति आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। जो हिस्सा जो सामने का आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पे ही चल रहा है क्रूज का। ये ऊपर का हिस्सा है जो क्रूज डूबा था, उसके आसपास ही जो एनडीआरएफ की टीम है, सेना के जवान है, गोताखोर द्वारा लगातार वहाँ पे ये रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। और अभी तक देखिए, अभी जो लास्ट जो बॉडी निकली थी वो माँ और एक बच्ची, छोटी बच्ची की बॉडी निकली थी, जो कि बताते एक दूसरे को जकड़े हुए थे। वो बॉडी इस प्रकार का मिला था, अभी एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाला गया। इस तरह से कुल अभी तक 9 बॉडी निकाला जा चुका और रेस्क्यू लगातार जारी है यहाँ पे। और आपको साथ ही बता दूं कि जिस हिसाब से मौत का जो आंकड़ा वो बढ़ने की लग रही की आशंका जाहिर की जा रही, क्योंकि जो बात की जाए तो जो पहले संख्या जो है, जो प्रशासन ने 29 की संख्या बनाई थी, लेकिन 22 को बचा लिया गया और 9 बॉडी निकल गई। इस तरह कुछ 31 बॉडी तो अभी तक निकाला जा चुका। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक का जो आंकड़ा दे रहे थे 29 का, उससे ही बढ़ गया है। और लगातार अभी रेस्क्यू टीम चल रही है और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जारी है। इससे कुछ अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि कम से कम अभी भी 8 से 10 लोग के बीच अभी लापता हैं, जिनकी लगातार
टीम द्वारा तलाश की जाए। देखिए क्रू के आसपास लगातार गोताखोर द्वारा रेस्क्यू की जा रही है। इसके साथ साथ अलग अलग जो है बोट से भी आसपास का इलाका भी देखा जा रहा है कि कहाँ किस जगह बॉडी यहाँ हट के कहीं बह के इधर उधर तो नहीं चला गया है। उस हिस्से को भी लगातार नजर दौड़ाई जा रही है, जाल डाला जा रहा है, वहाँ पे लगातार डाल के देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे हम चर्चा करने के पीछे हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। हम पर्यटन मंत्री हैं, उनसे चर्चा करने, हमारे साथ सांसद भी हैं, यहाँ पे लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके मौजूद हैं। मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए साथ में ये, क्योंकि रात से ही स्थिति ऐसी है तो बनी हुई है। ये हमारे साथ सांसद जी बताएं कि जो घटनाएं हुई है किस प्रकार की घटना है, अभी क्या रेस्क्यू चल रही है? देखिए, घटना तो हम सभी को मालूम है कि लगभग 13 से 14 घंटे हो रहे हैं और कल बरगी बांध में क्रूज डूबा है और उसमें जो लोग थे उसमें से कल से ही रेस्क्यू चल रहा है और हमने 22 लोगों को उसमें जीवित बचाया है। लेकिन दुर्भाग्य से कल 4 शव निकाले थे और आज सुबह से 5 शव निकाले जा चुके हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर के 9 शव अभी निकाले गए हैं। क्योंकि क्रूज अभी उल्टा है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर एनडीआरएफ, सारी टीम है, आर्मी और सबके सामूहिक प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि चट्टान और पत्थरों में होने की वजह से ऐसा हमको दिख रहा है कि अभी तक के प्रयासों में हम क्रूज को सीधा नहीं कर पाए हैं और अभी उसके हम केबिन में अभी नहीं पहुंच पाए। लेकिन निश्चित ही मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एनडीआरएफ और आर्मी उस केबिन में पहुंचेगी और तब हमको स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। और मुझे लगता है कि मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि शव मिलने का क्रम रुकना चाहिए। ये हमारे साथ सांसद आशीष दुबे जी थे। हम बताना चाहेंगे कहना कि अभी तक 9 बॉडी निकाला जा चुका है। साथ ही आप बताऊंगा यदि पीछे का हिस्सा यदि आपको देखना चाहेंगे, दिखाना चाहूंगा, देखिए इस जगह रेस्क्यू अभी भी जारी है। जो एनडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ टीम लगातार अभी तो जो गोताखोर है वो क्रूज के अंदर ही करते। देखिए वो बताया जा रहा है कि जो अभी सांसद जी का कहना साफ तौर पे था कि क्रू अभी उल्टा है, सीधा होगा तब थोड़ा सा इसमें तेजी आएगी। कोई क्रू गोताखोर को भी काफी परेशानी हो रही है अंदर जाने में, तो चीजें इस प्रकार से। लेकिन फिर भी लगातार कल से अभी तक प्रयास की जा रही है। लगातार क्रू जो मेंबर जो वहाँ हैं क्रूज के आसपास ही वहाँ पे गोताखोर एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू की जा रही है। अभी तक कुल मिला के जो है चीज 9 बॉडी कल से अभी तक निकाला जा चुका है। और आसपास जो लोग हैं, बहुत ही हृदय विदारक घटना है और लोग गमगीन हैं यहाँ पे। और ये जो प्रशासनिक जो अमला है वो कल से अभी तक रात से ही जगा हुआ है और अब तक और रेस्क्यू के लगातार नजर बनाए। इसके साथ ही से प्रशासनिक अधिकारी से अलावा जो जनप्रतिनिधि की बात करें, जो पर्यटन मंत्री हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, सांसद हैं, साथ ही विधायक जो आसपास लगातार यहाँ मौजूद हैं और रेस्क्यू पे लगातार नजर दौड़ाए हुए हमारे साथ पर्यटन मंत्री, उनसे ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये घटना हुई। घटना के बाद हालांकि पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से चर्चा हमारी हुई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस मामले की लगातार नजर रखें और इसमें कहीं ना कहीं जो दोषी यदि होती जांच होगी, उसमें जो होगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी बात सामने आई थी। देखिए ये देखिए भीड़, देखिए हम नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा को चीज देखिए, आसपास का पीछे जो लोग यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो लगातार बने हुए यहाँ पे लोग देख रहे हैं लगातार। और जो ये क्लोज मैं दिखाना आपको चाहूँगा, ये देखिए ये एनडीआरएफ की गोताखोर टीम है और सेना के जवान की, वो क्रू का ऊपर का हिस्सा है। वहीं आसपास लापता लोगों की तलाश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्रू उल्टा है और अंदर केबिन में फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही कि हो सकता है केबिन के अंदर लोग अभी भी हों, तो उसको निकालने कहीं ना कहीं प्रयास की जा रही है। हालांकि देखिए बहुत ही दुखद और गमगीन है लोगों के, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई है कहीं नहीं लापरवाही इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रही। क्योंकि जिस हिसाब से प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है यहाँ पे कि कहीं न कहीं जो तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो उसके परिणाम भी आए हैं और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा।
कुल कितने शव निकाले जा सके, कितने रेस्क्यू के, कितने? अभी तक 5 और कल पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूज के अंदर हो सकते हैं। रेस्क्यू की गति को देखे क्या संभावना जताई जा रही है? नहीं, रेस्क्यू की गति का सवाल नहीं है, जो परिस्थिति है उसका सवाल है। परिस्थिति बड़ी विकट है, गहरे पानी में क्रूज उल्टा है और दोनों तरफ से चट्टानों ने उसको घेर के रखा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रेस्क्यू के लिए थोड़ी चुनौतियाँ हैं ही, और इसलिए जो एक्सपर्ट टीम है वही रेस्क्यू कर पा रही हैं। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सहयोगी श्रीनिवास दिखा रहे हैं लगातार मौके पर हालात कैसे बने हुए हैं, और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और लगातार जो है ढूंढा जा रहा है लोगों को। 9 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। श्रीनिवास, देखिए, जिम्मेदार तो भागेंगे ही अपनी जिम्मेदारी से। कई सारे सवाल इसी बीच आते हैं कि आखिर मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि आंधी, तूफान, बारिश, ओले गिरना, ये कहा गया था पहले से ही, और इसी बीच ये जानकारी मौसम खराब होने की होगी ही, उसके बाद भी इजाजत दी गई और इस तरह का बड़ा हादसा होता है। क्या इन सभी चेतावनियों को दरकिनार करके पहले कमाई पर फोकस किया जाता है, ये माने? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने लगातार यहाँ पे अलर्ट जरूर जारी किया था कि तेज आंधी और तूफान आने वाला है। उसके बावजूद इस प्रकार की जो है अथाह जलराशि नर्मदा नदी है, और यहाँ पे क्रूज को संचालन करना कहीं ना कहीं एमपीटी की लापरवाही तो दिखाई दे ही रही है। क्योंकि जिस हिसाब से जो घटना भी जब हुई थी तब भी यहाँ शाम का समय था, 5 बजे के आसपास की बात है, और तेज आंधी तूफान आया था। उस आंधी तूफान के बीच ही ये पूरी घटना होती, कहीं ना कहीं इसमें तो लापरवाही है। एमपीटी द्वारा जो जिस प्रकार से ये इन्होंने अंजाम दिया, जब मालूम था कि मौसम विभाग द्वारा यहाँ पे बता दिया गया था, तो पहले आपको यदि संचालन करना भी था तो कहीं ना कहीं इसको पहले व्यवस्थाएं करना था, आसपास गोताखोर होना था, पूरा फर्स्ट एड के सामान होना था, सभी चीज जो सुरक्षा के जो उपकरण हो पूरी चीजें उनको रखना था यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही तो सामने आ रही है। हालांकि जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे अभी चर्चा हुई थी, उनका साफ तौर पे यही कहना था इस मामले की अभी जांच कराई जाए, जांच में जो भी दोषी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा जो इसमें ये सवाल ये लाजमी है कि कार्रवाई तो बाद में होगी, लेकिन पहले ये तो हादसा तो हो गया, इस हादसा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो चीजें, ये बात, ये सवाल यहाँ पे तो उठ ही रहा है। लेकिन हमारे साथ देखिए सामने बैठे हैं पर्यटन मंत्री, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये घटना हुई है, घटना के लिए किस नज़र में वो देख, क्योंकि अभी तक उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी पहला जो फोकस हमारा है कि जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू करना पहला फोकस आ रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम भी, सेना के जवान भी है, साथ एसडीआरएफ की टीम भी है, और पूरे प्रशासनिक अमला के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है वो भी कल रात से यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से हटे नहीं है थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि रेस्क्यू पे लगातार नजर दौड़ाएं कि वो चाहते कोई लापरवाही ना हो। ये चीज का खास तौर पे यहाँ ध्यान रखी जा रही है। तो चीजें जो सामने जो आ रही है, तो मैं आपको बता, थोड़ी बस चर्चा हम करना चाहेंगे कि देखिए पर्यटन मंत्री हमारे साथ पीछे बैठे हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहेंगे, हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे उनका क्या इसमें कहना है। 2 चीजें हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 मिनट, तो ये चीज लगातार ये बैठे हैं। अब देखिए यहाँ स्वयं कल से स्वयं ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे नजर लगातार दौड़ाए हुए हैं। ये चीज देखिए, चर्चा हम ये देखिए लोधी जी हमारे साथ, देवेंद्र सिंह लोधी जी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे चर्चा करना। जो लोग इसमें, पहली बात तो ये है कि जो लोग इसमें कालकलवित हुए हैं, या पहला जो प्राथमिकता है कि वो मिसिंग हैं, वो सारे लोग मिल जाएं, और उसकी जांच के निर्देश तो मैंने दे ही दिए हैं। तो उसके लिए टीम बना के एसआईटी गठित करके जांच करवाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं जी, बताएं कि जिस प्रकार से घटनाएं हुई, इस घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो कहीं ना कहीं लापरवाही तो बरती गई इस मामले को लेकर, ये क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है, हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो मैं जो घटना में कालकलवित हुए हैं
परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की ताकत दें। और ये जो घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच के भी आदेश निर्देश मैंने दिए हैं, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग मिसिंग हैं उनका रेस्क्यू हो जाए। और कल से जो बात की जाए तो 22 लोगों को टीम ने बचाने का भी काम किया है और 400 कल बरामद हो गए थे और 500 आज सुबह 500 आज सुबह भी रेस्क्यू किए गए हैं। तो कुल मिला के ये है कि वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है और इसका पूरा संज्ञान में लेके बहुत से प्रकार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं कि क्रूज में बहुत सारे लोगों को समय पर जैकेट नहीं दी गई, तो इसकी भी जांच करवाएंगे, क्योंकि क्रूज में तो प्रावधान है कि जितने लोग होते हैं उनको जैकेट उपलब्ध होती है। कुछ लोग विदाउट टिकट भी थे उसमें, बता रहे हैं विदाउट टिकट तो जैसे बड़े लोग होते हैं तो वो तो टिकट लेके जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अक्सर उन बड़े लोगों के साथ चले जाते हैं। तो ये भी एक पूरा जांच का विषय है कि इसमें क्या विसंगतियां हुई हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि ये खराब मौसम के कारण ये घटना हुई है या किसी की लापरवाही के कारण घटना हुई है। जांच का विषय हमने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होगी, जो इसमें लापरवाही जिनकी समझ में आएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। ये थे हमारे साथ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इस हादसे में जो दोषी होंगे उन पे लगातार इन पे कार्रवाई की जा रही है, एक उच्चस्तरीय टीम भी बनाई जा रही और उनसे जांच कराई जाएगी। लेकिन प्रथम जो प्राथमिकता जो है इनका है, अभी सिर्फ रेस्क्यू ही इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे रेस्क्यू कल से चल रहा है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ पे, और कहीं न कहीं लोग जो है यहाँ गमगीन है, यहाँ पे सबको चेहरे में कहीं न गम का दिख रहा है यहाँ पे ये स्थिति। ठीक श्रीनिवास, अभी भी रेस्क्यू जारी है, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के